राजनीति की बिसात पर नीतीश के चाल से पटखनी मिली है। यहां पर लालू प्रसाद यादव को बिहार का राजनीतिक भूचाल है। आज की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी बातें, सुबह 10 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी के समर्थन से बनने वाली उनकी सरकार में दोनों ही पार्टियों के 13 मंत्री शपथ लेंगे। उधर पटना में कल देर रात तक राजनीतिक ड्रामा चलता रहा। नीतीश रात में राजभवन पहुंचे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार आधी रात को सुशील मोदी के साथ राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद आरजेडी भी हरकत में आ गई। तेजस्वी यादव रात 2:30 बजे पैदल मार्च निकालकर राजभवन जा पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर कहा, सबसे बड़ी पार्टी के नाते उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो इस मुलाकात के बाद जो शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना था नीतीश कुमार का, वो बदल गया और सुबह 10 बजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। पटना में देर रात राजनीतिक ड्रामा, सड़क पर उतरे आरजेडी नेता। राजभवन तक तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं का पैदल मार्च। रात 2:30 बजे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। अन्याय हो रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज है दावा करने का। हमने राज्यपाल से समय मांगा, 11 बजे का दिया गया था, फिर बाद में पता चला कि 10 बजे शपथ हो जाएगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है, तानाशाही है। रात 12 बजे नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करने पहुंचे थे। तब तक राज्यपाल की ओर से नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण के लिए आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया। इस खबर के बाद आरजेडी नेता गुस्से से लाल हो गए। तेजस्वी की ओर से नीतीश पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। राज्यपाल ने हम लोगों को सुबह 11 बजे का टाइम दिया था और अब अचानक एनडीए का शपथ समारोह सुबह 10 बजे कर दिया। इतनी जल्दी क्यों है मिस्टर ईमानदार और नैतिक? नीतीश कुमार जी, आप बताइए कि जेडीयू के विधायक मुख्यमंत्री आवास में कैद क्यों हैं? ये नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता को बताना पड़ेगा। कितने विधायक कैद हैं? सारे उनके जो भी विधायक कैद हैं अब तो वो बताएंगे, लेकिन उनको छोड़ा क्यों नहीं गया? उन पे विश्वास नहीं है क्या विधायकों पर? तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जो जेडीयू में जो भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, वो आज आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और उन पे दबाव डाला जा रहा है। एक तरह से उनको गिरफ्तार कर करके गैर कानूनी तरीके से सीएम आवास में रोका गया है। राज्यपाल से 1.5 घंटे की मुलाकात कर नीतीश कुमार देर रात 1:30 बजे राजभवन से निकले तो सुशील मोदी ने बाहर आकर 132 विधायकों के समर्थन का दावा किया। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र उनको सौंपा है, जिसमें जनता दल यू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम और 2 निर्दलीय 132 विधायकों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने समर्पित किया है। और माननीय राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी को कल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। इसके बाद तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ राजभवन की तरफ पैदल ही कूच कर गए। करीब 2:30 बजे तेजस्वी यादव लाव लश्कर के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राज्यपाल से बड़ी पार्टी होने के नाते पहले सरकार बनाने का न्योता देने की मांग की। राज्यपाल जी के पास अभी भी ऐतिहासिक मौका है। वो मौका संविधान की रक्षा का है और संविधान का रक्षा अगर वो करते हैं तो उनको बिहार की जनता नहीं बल्कि देश की जनता याद करने का काम करेगी। ये हम लोग फिर से उनसे अपील करते हैं कि ये शपथ समारोह जो है 10 बजे का, इसको छोड़ा जाए। आरजेडी की इस मांग पर राज्यपाल ने कहा कि अब आदेश वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस पर सुबह विचार करेंगे। इसके बाद तेजस्वी राजभवन के आगे कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठ गए और सुबह 3:45 बजे धरना खत्म कर दिया। तेजस्वी ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी भी दी। हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, हम लोग सारी लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और ये गलत तरीका है। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ ये हुई है, ये आप लोग इसके साक्षी हैं। बिहार की राजनीति में कल शाम 5:30 बजे से शुरू हुआ पॉलिटिक्स ड्रामा सुबह 3:45 बजे तक चला। कुछ देर के ब्रेक के बाद फिर से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू होगा।
पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज दोबारा शपथ लेने के बाद भी वो मुख्यमंत्री ही होंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि नीतीश कल तक लालू यादव की पार्टी आरजेडी के दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और आज वो बीजेपी की मदद से बिहार के सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन नीतीश और बीजेपी का गले मिलना कोई नई बात नहीं है। 4 साल पहले भी दोनों साथ ही थे। यही वजह है कि नीतीश के एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने को उनकी घर वापसी कहा जा रहा है। 4 साल बाद हुई है नीतीश कुमार की घर वापसी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी के लिए मिला लिया है बीजेपी से हाथ। राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसमें अगर कोई विश्वासघात की बात न करे, विश्वासघात है तो दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे। जो बुजुर्ग थे उनके अटल जी, अडवाणी जी, उनको भूल गए। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के लिए लालू यादव से हाथ मिला लिया था। महागठबंधन को बिहार के लोगों ने एक मुश्त और जबरदस्त समर्थन दिया, उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 22 फरवरी 2015 को लालू यादव की पार्टी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। नीतीश कुमार की निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये वही नीतीश कुमार हैं जो आरजेडी जेडीयू गठजोड़ को सांप्रदायिक राजनीति का जवाब बताते नहीं थकते थे। सीधे बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सबको का बुरा हाल कर देंगे। ये सबको एकत्रित होना पड़ेगा और इस समय बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। ये वही नीतीश कुमार हैं जो लालू यादव के साथ मिलकर बीजेपी आरएसएस मुक्त भारत का नारा लगाते थे। एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। वही नीतीश कुमार आज उसी बीजेपी की मदद से बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज हो रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से और पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे और सरकार में भी बीजेपी शामिल होगी। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में ये मोड़ कोई नई बात नहीं है। लोहिया के समाजवाद का दम भरने वाले नीतीश कुमार 2013 में एनडीए का साथ छोड़ने से पहले पूरे 17 साल तक उसके साथ डटे रहे थे। विचारधारा का दम भरने वाले नीतीश को उन 17 सालों के दौरान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल सिद्धांतों की बातें करने में माहिर नीतीश कुमार सत्ता के लिए व्यवहारिक राजनीति के दांव पेच भी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए एक बार फिर से एनडीए का दामन थामने का नीतीश कुमार के फैसले ने अभी भले ही कुछ लोगों को चौंका दिया हो, लेकिन इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। नीतीश का इस्तीफा, इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। 40 मिनट बाद पीएम मोदी ने दिया ऑफर। ट्वीट का मतलब मोदी ने नीतीश की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। मोदी ने नीतीश को साथ आने का ऑफर दिया है। 50 मिनट बाद सुशील मोदी का ऑफर। भारतीय जनता पार्टी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते कि बिहार के अंदर कोई मिड टर्म इलेक्शन हो। सुशील मोदी कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव हम नहीं चाहते। सीधे सीधे समर्थन का ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से समर्थन के दिशा में एक और कदम। रात 9 बजे बीजेपी ने किया समर्थन का ऐलान। केंद्रीय नेतृत्व से और पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे और सरकार में भी बीजेपी शामिल होगी। सिर्फ इस्तीफे की खबर नहीं,
मोदी नीतीश की दोस्ती की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।